करेंगे सही चीज सही तरीके से हम कर सकें। एक फसह का पर्व और प्रभु भोज की विधि। हालेलुया। इस बात के ऊपर हम ध्यान देंगे। पहली बात हम फसह के पर्व के बारे में देखेंगे कि प्रभु का वचन हमें फसह के पर्व में क्या कह रहा है। उसके बाद हम प्रभु भोज के विषय के ऊपर ध्यान देंगे और हम निकालें प्रभु का वचन निर्गमन अध्याय 12 उसका 1 से 10 तक। पढ़ दीजिए। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। हालेलुया। जो शुरुआत है परमेश्वर की इस फसह के त्योहार के लिए, जो परमेश्वर का वचन कहता पर्व, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। और लिखा है इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने पीछे एक एक मेमना ले रखो। हालेलुया। हम फसह के पर्व के विधि के बारे में हम देख रहे हैं किस प्रकार परमेश्वर ने इस पर्व को शुरू कराया। आप सब जानते हैं कि जब इजरायली मिस्र में गुलाम थे और जब वो मिस्र में से निकलने वाले थे तो परमेश्वर ने बोला था कि जो मिस्र के पहलौठे हैं मैं सबको मार दूंगा, क्या जानवर क्या मनुष्य, उसमें जितने पहलौठे हैं उनकी दत्त की हो जाएगी। इसलिए तुमने क्या करना है, मेमने को ले लेना है, उसके लहू को अपने घर के दाएं और बाएं लगाना, ताकि जब मौत का जो फरिश्ता है उस नगर में से होके जब जाएगा तो उसमें क्या हो, आपके ऊपर जो मेमने का लहू होगा घर पे, उन घरों में डेथ नहीं होगी पलौठों की। ऐसा बोलकर ये फसह के त्योहार को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को बोलने के लिए बोला गया था। तो इसलिए हम सब इसके इतिहास को जानते हैं, क्योंकि आप सब सेवा करने वाले हैं तो सब आप जानते हैं और प्रभु का धन्यवाद। तो ऐसा कहकर परमेश्वर ने ये बातें शुरू करवाई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 आयत पढ़ें। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सब से निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। हाँ, 5 मिनट पढ़ दें। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उससे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। हाँ जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने ये बोला, तुम्हारा मेमना निर्दोष हो, 1 वर्ष का नर हो। क्या उसके अंदर कोई बात है, कोई ऐसी चीज ना हो जो परमेश्वर पसंद ना करता हो। तुम्हारा जो मेमना है क्या हो, 1 वर्ष का हो, वो नर में से होना चाहिए। किसमें से होना चाहिए? नर होना चाहिए। उसे चाहे भेड़ों में से ले लो चाहे बकरियों में से, मतलब मेमना होना कि एक बच्चा होना जरूरी है, वो 1 साल का, और नर ही होना चाहिए, चाहे बकरियों में से चाहे भेड़ों में से तुम ले लो। और इसी महीने के 14वें दिन को तुम उसे रख छोड़ना। और लिखा गोधूली के समय। क्या लिख शब्द है? गोधूली। तो पंजाबी में क्या शब्द आ रहा है इसमें? सेम ही है कि कुछ और है? शाम के समय। जैसे मैं हिंदी में लिखा गोधूली, मतलब इसका मतलब यही है शाम का समय। जो ये फसह का त्योहार जो है, अपने शाम के वक्त ही इसको मनाना है, शाम के वक्त ही इसको आपने करना है, ऐसा परमेश्वर ने इजरायलियों को बोला था। और सचमुच जैसा उन्होंने सुना वैसा ही उन्होंने किया। और साथ में लिखा है, तब वह उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाए, ये उनके द्वार के दोनों लंबों और चौखट के सिरे पे लगाएं।
ठीक है, जैसा खुदा ने बोला था वैसा उन्होंने किया भी, दाएं बाएं लगाया और चौखट के ऊपर भी लगा दिया। हालेलुया। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? हालेलुया। तो जो वचन में लिखा हुआ ऐसे ही एक बात लिखी हुई है, और तब आगे लिखा हुआ पढ़े। और वह उसके मांस को उसी रात आग में भून कर खमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। उसको सिर, पैर और अंतड़ियां समेत आग में भून कर खाना, कच्चा व जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ बिहान तक ना रहने देना, और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। आगे 11 पढ़ दीजिए। और उसके खाने की ये विधि है। उसको खाने की क्या है? ये विधि है। पहले परमेश्वर ने बोल दिया कि अगर उसमें से कुछ बच जाए सुबह तक मत छोड़ना, उसको खत्म ही करना है, आपने समाप्त करना है। और अब परमेश्वर क्या बोलते हैं? परमेश्वर ने कहा कि इसकी एक विधि है, किस तरीके से फसह के त्योहार को खाना है। हालेलुया। कि कमर बांधे, कमर बांधे हुए, पाँव में जूती पहने, जूती पहने हुए, और हाथ में लाठी लिए हुए उस मूर्ति से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला ये सारी कंडीशनें हैं, ऐसा सा होना चाहिए, नर होना चाहिए, चाहे बकरियों में से चाहे भेड़ों में से, उसमें कोई दोष ना हो, उसके अच्छी तरह चेक करना, उसकी आंख होगी या पैर हो गया, कोई भी अंग ऐसा खराब ना हो, बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए, कोई दोष ना हो, ऐसे को लेकर तुम बलिदान करना। और हम देखते हैं सेम इजराइलियों ने ऐसे ही किया और परमेश्वर ने इसकी विधि भी ठहरा दी, ठीक है ना। हालेलुया। उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूतियां पहने, हाथ में लाठी ली हुई, उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। कहते इस तरीके से ही खाना है तुमने, जैसा मैं तुम्हें कहता हूं वैसा ही खाना है, अपनी मर्जी नहीं करना, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही करना। कमर को बांध कर, मतलब जूती पहने हुए, सेम ऐसा ही तुमने करना है। जब ऐसा करोगे तभी ठीक है। तो हम देखते हैं प्रभु वचन कहता कि ऐसा ही इजराइलियों ने किया भी है, सेम जैसा खुदा ने बोला है। तो सचमुच जब ऐसा उन्होंने किया तो परमेश्वर ने सचमुच उनको आशीष किया। और हम देखते हैं कि जब मौत का फरिश्ता उनके बीच में से होकर गया, इजराइलियों को कुछ नहीं हुआ। तो हमने देखा कि एक विधि परमेश्वर ने जो उनको बताई कि ऐसे की विधि है कि किस प्रकार से खाना। पहली बात, फसह को शाम के वक्त ही खाना है। कब खाना है? शाम के वक्त ही खाना है। और जो आपका बलिदान करना जो मेमना है वो नर होना चाहिए, उसमें भेड़ का हो चाहे बकरी का, मेमना ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें शामिल कौन हो सकता है, इसका निर्गमन, ठीक है, 15 से 20 तक पढ़े। 15, हाँ जी। 7 दिन तक खमीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर उठा डालना, वरन जो पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए वह प्राणी इजरायलियों में से नाश किया जाएगा। ये लिखा 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, उसमें से पहले ही दिन अपने अपने घर से खमीर हटा देना। मतलब कोई बासी चीज तुम्हारे घर में ना हो, मतलब खमीर तुम्हारे घर में ना हो। 7 दिन तक तुम क्या करना? अखमीरी रोटी खाया करना। परमेश्वर ने बोला 7 दिन अपने आप को क्या करना? तैयार करना, खमीर अपने घर से निकाल देना, पहले ही निकाल देना। मतलब कि कोई पुरानी वस्तु आपके घर में नजर नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसी है तो तुम ठीक नहीं है। देखिए परमेश्वर क्या बोल रहा कि अपने घर से जो खमीर है हटा देना। हालेलुया। लिखा खमीरी वस्तु हटा देना। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक बात वो लिखी हुई है, वह जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीर वस्तु खाए वह प्राणी इजरायलियों में से नष्ट किया जाए। अगर कोई खमीर
वस्तु यदि खाता है, बासी चीज ऐसी खाता है, तो प्रभु वचन कहता है कि उसे नष्ट कर दो, मतलब उसको मार दो, प्रभु वचन कहता है। हालेलुया। यहां पे देखिए परमेश्वर ने बोला खमीर नहीं होना चाहिए। अगर खा ले तो क्या दिक्कत है, उनके घर में ही बना होगा, आज रात को बनाया, अब सुबह हो गया तो खा तो सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर परमेश्वर एक नियम दे रहा, नहीं, एक विधि है फसह के त्योहार को मनाने के लिए। तुम्हारे घर में 7 दिन से लेकर स्टार्ट कर दो, तुम्हारे घर में कोई खमीर नहीं होना चाहिए, कैसा भी क्यों ना हो। क्योंकि मालूम है परमेश्वर को यदि थोड़ा सा भी खमीर इनको मिल गया तो ये क्या करेंगे, मेरी जो फसह का त्योहार है इस पर्व को क्या देंगे, आदर नहीं देंगे, महत्व नहीं देंगे, इनके लिए हल्का लगेगा। क्या लगेगा, ये बात हल्की लगी है तो कोई बात नहीं, जैसे हम पहले रोटी खाते तो वही चीज तो है ही है, जैसे हम पहले बलिदान करते वो चीज सेम तो है ही थे। इसलिए परमेश्वर का नहीं, अपने घर में से खमीर को हटा देना, बिल्कुल खत्म कर देना है, कोई भी पुरानी बात ना हो। हालेलुया। इसका आत्मिक महत्व बहुत सारी बातें हो सकते हैं कि मतलब कि हमारे अंदर पाप नहीं होना चाहिए, बहुत सारी बुरी बातें नहीं होनी चाहिए, पुराना मनुष्यत्व, ये अलग चीज है। पर अभी मेरा जो फोकस इस बात के लिए परमेश्वर के वचन के, जैसा खुदा का वचन कह रहा है उसके ऊपर कि हमारे घर से, इसका मतलब परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला खमीर हटाओ अपने घर से, निकाल दो पुरानी चीजें, निकाल दो पुरानी चीजें, नहीं होनी चाहिए कोई वस्तु। यदि तुम्हारे घर में कोई वस्तु अगर नजर आ गई तो उस प्राणी को इस्राएल में से नष्ट कर दो, खत्म कर दो। एक छोटी सी बात, ध्यान दीजिए कि परमेश्वर कितना उस प्रति सीरियस है, कितना गंभीर है इस विधि को करने के लिए। और उसके बाद हम पढ़ते हैं 16। और पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना, उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए, केवल जिस प्राणी को जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। हाँ देखिए लिखा है 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना, उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए, कोई भी काम, पहले दिन और लास्ट दिन कोई काम, बस उस दिन कौन काम करेगा, जिसने भोजन तैयार करना है। हालेलुया। जिसने भोजन तैयार करना। इससे एक बात हम सीखते हैं, जो प्रभु भोज चर्च में यदि कोई तैयार करता है, ठीक है, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, वो कौन तैयार करेगा, जिसने बपतिस्मा लिया हुआ है। हमें किसी को भी नहीं कह देना कि तू प्रभु भोज तैयार कर दे, सही बात को। प्रभु धन्यवाद, आप ऐसा नहीं, पर प्रभु भोज की रोटी कौन तैयार करेगा, प्रभु जूस कौन तैयार करेगा, जिसने बपतिस्मा पाया है, जिसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता अपनाया है। तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि तुम में से एक व्यक्ति, हाँ, वो क्या करे, उस काम के लिए अलग करते, वो काम करेगा, बाकी क्या करना, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहे और अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते रहे। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं, इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है, और इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। देखा, सदा की, हमेशा की विधि होगी। कहता मैं दल दल करके, मतलब कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें दल दल बना के उसमें से मिस्र में से निकाला है, ये जो विधि है सदा की हो जाए। हालेलुया। सदा की हो जाए। इसीलिए तो ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी फसह का जो पर्व मनाया था, फसह की रोटी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी खाई थी। ऐसा नहीं था कि जब निर्गमन में हम देखते हैं कि इस्राएली जब निकले, उसके बाद जब हम देखते हैं 14 पीढ़ी के बाद हम देखते हैं यीशु मसीह के बाद जब शुरुआत होती है, यीशु मसीह के समय खत्म, ऐसा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, इस्राएलियों को आज्ञा दी थी, तुमने ये करना ही करना है, ये एक पर्व मनाना ही मनाना है। और हम देखते हैं प्रभु धन्यवाद, जब यीशु मसीह का समय है, यीशु मसीह ने भी इस पर्व को मनाया है। हालेलुया। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम खमीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना रहे, वरना जो कोई इस खमीरी वस्तु को खाए
चाहे वह देसी हो चाहे परदेसी, वह प्राणी इज़राइल की मंडली से नाश किया जाए। यहाँ पे लिखा 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना रहे। वंश जो कोई खमीरी वस्तु खाए, चाहे वह परदेसी हो चाहे देसी हो चाहे परदेसी हो, प्राणी इजरायलियों की मंडली से नष्ट किया जाए। फिर यहाँ पे परमेश्वर कहता है नष्ट कर दिया जाए। खाना नहीं, चाहे परदेसी चाहे देसी, चाहे तुम्हारे घर का या तुम्हारा कोई गेस्ट आया हुआ हो, ठीक है, तो उसने अपना परमेश्वर को जाना हो, ये वो भी ऐसा करता है। प्रभु का वचन कहता है उसे क्या कर दो, तुम खत्म कर दो। तो लिखा कोई खमीरी वस्तु ना खाना, अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। परमेश्वर ने कुछ कंडीशन, कुछ आज्ञा दी हैं फसह के त्योहार के। आप सोच रहे होंगे पास्टर आज फसह के त्योहार में के बारे में क्यों बता रहे, हम तो नए नियम में आ चुके हैं, यीशु मसीह का ग्रेस हमारे ऊपर आ चुका है। ये फसह का त्योहार के विषय में सीखने की क्या जरूरत है। पर एक बात बोलना चाहता हूं, यदि प्रभु भोज आदि हम अपने चर्च में कर रहे हैं तो फसह की विधि आपको पता होनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु भोज के बारे में ज्यादा आपको गहराई से या बहुत ज्यादा डीपली नहीं बताया गया है, पर हाँ, अगर प्रभु भोज की बातों का यदि आपने सीखना है तो आपको फसह का त्योहार आपको पता होना चाहिए। तब आपको समझ आएगा हाँ, प्रभु भोज में हमें किस तरीके से, किस माध्यम से प्रभु भोज को ग्रहण करना है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फसह के त्योहार में कि किस प्रकार हमें उसमें शामिल होना है। मतलब कि कोई भी पुरानी बात, कोई भी ऐसी बात पुरानी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण हमारा परमेश्वर क्या हो जाए, नाराज हो जाए। और उसकी हम 43 पढ़ते हैं, 12 की ही 43। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि ये है कि कोई परदेसी उसमें से ना खाए। हाँ, लिखा है कि पर्व की विधि है। पहले तो परमेश्वर जो विधि दी इजराइली के लिए, जो खुदा के चुने हुए लोग थे, जो खतना कराए हुए लोग थे, उनको बोला ये फसह का त्योहार तुमने ऐसा मनाना है। उसके बाद परमेश्वर क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, कोई परदेसी उसमें से ना खाए। उसमें से कोई परदेसी ना खाए। जो इजरायली लोग हैं जिनका खतना हुआ है वो ही लोग फसह के त्योहार में शामिल होना है। ऐसा कोई भी जन जो परदेसी हो उसके अंदर शामिल ना हो। आगे फिर पर जो किसी को मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वह तो उसमें से खा सकेगा, पर परदेसी और मजदूर उसमें से ना खाएं। लिखा इजराइल के पास मजदूर भी काम करते थे, कुछ परदेसी भी थे, रिश्तेदार थे, सब थे, पर कंडीशन थी उस फसह के त्योहार में जब तुमने मनाना है तो चाहे तुम्हारा रिश्तेदार हो, कोई भी क्यों ना, तुम्हारे करीबी भी क्यों ना, यदि उसका खतना है, यदि वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला है, उसी को फसह के त्योहार में शामिल करना है। हर एक को नहीं करना है। ये पुराने नियम में हम एक आज्ञा को देखते हैं, ऐसा व्यक्ति ना शामिल हो। पहली बात साफ कर, परदेसी, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, परदेसी। इसलिए जब आप प्रभुभोज करते हैं तो हमें यही दाद होती है कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है वही प्रभुभोज में शामिल होंगे। हम सभी को नहीं कर सकते, सभी को नहीं कर सकते। हाँ, जो प्रेम भोज उसमें सब शामिल हो सकते हैं। दो भोज, एक प्रेम भोज, एक प्रयोग भोज। प्रेम जो भोज होता था वो सभी, हाँ वो आगे मैं बताऊंगा प्रेम भोज के बारे में कुछ बातें। तो प्रेम भोज में तो सभी कलीसिया शामिल हो सकती है, जिसने बपतिस्मा लिया नहीं लिया वो तो प्रेम भोज में शामिल हो सकता है। पर प्रभु भोज में वो लोग ही शामिल हो सकते हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है। हालेलुया। बपतिस्मा पाया व्यक्ति ही प्रभु में शामिल हो सकता है, पर प्रेम भोज में कोई भी शामिल हो सकता था। ऐसे वहां के जो प्रेरित थे उन्होंने ऐसा किया हुआ तो कर रहे थे। हाँ, जो प्रेम भोज है इसकी कोई ऊपर से कोई आज्ञा नहीं थी, इसकी कोई आज्ञा खास नहीं थी। परमेश्वर नहीं बोल रहा था प्रेम भोज के विषय में ज्यादा। जो मैंने पढ़ने के द्वारा मुझे कुछ बातों को पता लगा कि ये लगा कि परमेश्वर की कुछ खास आज्ञा नहीं थी प्रेम भोज के लिए। हाँ, प्रभु भोज के विषय परमेश्वर की आज्ञा थी, इसको करना ही करना है। और प्रभु भोज में अन्य जाति, ठीक है, अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो ना शामिल हो। जिन्होंने अपने मन को फिराया है, पानी में डुबकी लगाया हुआ है, वो ही इस
प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हम इस बात में से, फसह के त्योहार में से इस बात को सीख सकते हैं। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर ना ले जाना, और पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना। पर्व को मानना इजराइल की सारी मंडली का कर्तव्य कार्य है। हालेलुया। और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मानना चाहे, तो वह अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए, तब वह समीप आकर उसको माने, और वह उस देशी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा, पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से न खाने पाए। उसकी व्यवस्था देशी और तुम्हारे बीच में रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही हो। ये आज्ञा तो यहोवा ने मूसा और हारून को दी, उसके अनुसार सारे इस्राएलियों ने किया। और ठीक उसी दिन यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से दल दल करके निकाल ले गया। हालेलुया। प्रभु वचन कहता है, यदि तुम में कोई परदेशी शामिल भी होना, तो उसका खतना होना जरूरी है पूरे परिवार समेत। मतलब पूरा मन यहोवा को देना है, फिर उस फसह में शामिल हो सकते। ये परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी और कहा था ये इजराइलियों का कर्तव्य भी है। हालेलुया। फसह के त्योहार में शामिल होने के लिए पहली बात खतना होना जरूरी था। अगर खतना है तो उस फसह के त्योहार में शामिल हो सकते हैं, अगर नहीं है तो उसमें शामिल नहीं होना। अगर गलती से कर भी दिया किसी ने, वो भी दंड था उनके ऊपर। पहली बात, इजरायली खुदा से डरने वाले थे, वो ऐसी बात कभी करते नहीं थे। पर आज बहुत सी बातों में हम देखते हैं, काफी बार कलीसिया में जो बपतिस्मा लिया नहीं लिया सभी को दिया जा रहा है। पर हम फसह के त्योहार के इस बात के ऊपर देखें, जहां पर परमेश्वर साफ क्लियर कह रहा है फसह के त्योहार में वही लोग शामिल होना जिनका खतना है। बड़ा गंभीर है परमेश्वर, क्योंकि जो फसह का जो मेमना है बाद में नए नियम में यीशु मसीह ही बन गया। हालेलुया। यीशु मसीह ही वो मेमना बन गया है। इसलिए जो फसह का जो पर्व है हमारे लिए खास है, क्योंकि हम कहते हैं, क्योंकि प्रभु वचन कहता है वो फसह का जो मेमना है वो यीशु मसीह है। हमारा प्रभु, ये आपका प्रभु है वो फसह का मेमना। वहां पर तो हर साल एक महायाजक को उसके लोगों को लेके जाना पड़ता था, मिलाप वाले तंबू के अंदर जाना ही पड़ता था। और आपको मालूम है कमर में एक डोरी बांधी जाती थी, घुंघरू होता था और उस लोगों को लेके जाता था। और यदि उसने कोई पाप किया तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। बड़ा गंभीर है परमेश्वर, देखिए कितना पवित्र है। कोई भी कमी होती थी उसी समय परमेश्वर की आग आती थी, वो बंदा डेथ हो जाता था। पर प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह ने एक ही बार अपनी कुर्बानी देकर सीधा स्वर्ग में प्रवेश कर गया आपके लिए। हालेलुया। इब्रानी में लिखा हुआ एक ही बार कुर्बानी देकर हाथ के बनाए हुए तंबू में नहीं प्रवेश किया, वो कहां चला गया? सीधा आपके लिए स्वर्ग में, और पिता के दाहिने हाथ बैठ गया जाके। एक ही बार आपके लिए पश्चाताप करके स्वर्ग में चला गया। हालेलुया। तो ये चीज है परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आप ध्यान दीजिए फसह के त्योहार के बारे में। हालेलुया। तो जो फसह का जो रोटी होती थी, वो कई बार हमारे मन में आता है वो फसह की रोटी किस आटे से किससे बनाई गई है ना, ऐसा हमारे मन में कई बार आता। हम उसको पढ़ लेते हैं, निर्गमन 29 उसका 2 वचन। और खमीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदे के खमीरी फुलके और तेल के चुपड़ी हुई खमीरी पापड़ियां भी लेना, ये सब गेहूं के मैदे में बनवाना। हाँ, यहाँ पे लिखा ये सब गेहूं के मैदे के बनवाना। हालेलुया।
ये किस आटे से तैयार करना है? गेहूं के मैदे के। परमेश्वर ने बताया था, उनको आज्ञा दी थी, अखमीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदे के खमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पापड़ियां भी लेना, यह सब गेहूं के मैदे के बनवाना। हालेलुया। तो यहाँ पे सचमुच हम इस बात को ऊपर ध्यान देते हैं कि परमेश्वर ने एक हिदायत दी थी, ये जितना भी सामान है ना, जो हम रोटी बना रहे या और भी चीजें, जब जैसे कहा यहाँ पे एक और चुपड़ी हुई है ना, फुलके हो गए या पापड़ियां हो गई, ये गेहूं के मैदे से बनाना। उस समय जो इजरायली जब थे, उस समय दो प्रकार के आटे थे, एक गेहूं का था, एक जौ का था आटा। जो गेहूं का आटा था, जो मैंने पढ़ा, जो विद्वान बताते हैं, जो गेहूं ज्यादा महंगा होता था, जो जौ होती सस्ती होती थी। आज के समय में मेरे साथ जौ मिलता नहीं है, जो महंगा हो गया, गेहूं सस्ता हो गया, जो मिल नहीं रही है। उस समय क्या था, जो गेहूं ज्यादा महंगा था, जो गेहूं कौन खाते थे? अमीर लोग ज्यादा खाते थे, अमीर लोग गेहूं खाते थे। तो जो था वो थोड़ा सस्ता होता था, हर एक व्यक्ति खा सकता था, ऐसा विद्वान कहते हैं, ऐसा वो बोलते हैं। हाँ, पर जो खमीर रोटी या पापड़ जो बनाना है, वो लिखा है गेहूं के मैदे से बनाना है। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में हम देखते हैं इस बात को। जो मैंने विद्वान की बात मैंने सुनी, मैंने आपको बताई, विद्वान ऐसा बोलते हैं। हालेलुया। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो प्रभु भोज है हमारा, जब हम रोटी बनाते हैं, कृपया उसको क्या करना, आटे को ही यूज करें, गेहूं के आटे को। इसको कर सकते हैं, गेहूं का, और कोई ज्यादा ना यूज कर। देखिए मेरे को, चाहे वो जो रोटी है परमेश्वर का एक प्रतीक है कि हाँ, अगर परमेश्वर समझाने के लिए हमें कहता है ये रोटी लो या अंगूरों का जूस लो, ठीक है, पर हम कोशिश करें इन्हीं बातों में हम टिके रहें, इससे आगे ना बढ़े। चाहे हम, जो प्रभु वचन कहता है, अगर उन्होंने गेहूं के मैदे से रोटी बनाई तो आज हम भी ऐसे ही करें। दागरस मतलब अंगूरों का जूस, तो हम उसी में बने रहें। अगर हम कुछ बदलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, उसकी गंभीरता धीरे 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 बदल जाती है। मैं रोटी को कोई महत्व नहीं दे रहा हूं, रोटी खास नहीं हमारे लिए, अंगूरों का जूस खास नहीं है, खास हमारे लिए कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पर कई बार क्या होता है, हम जब दुकान से ब्रेड ले आते हैं या रेडीमेड कोई सामान लेके आ जाते हैं, जूस वगैरह, वो फिर थोड़ी दिक्कत आ जाती है। बंद जो सामने का विश्वासी है उसके महत्व को भूल जाता है। कुरिन्थियों की कलीसिया में जो प्रेम भोज है, बस कुछ कारण ऐसे ही था, जब वो प्रेम भोज में शामिल होते थे ना, और प्रेम भोज में शामिल होते 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 क्या हो गया, प्रभु भोज की मेज को उन्होंने तुच्छ समझ लिया था। सही बात को, जब वो प्रेम भोज में शामिल हो रहे थे, और विद्वान ऐसा बोलते, जब प्रेम भोज में जब शामिल हो रहे थे तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, प्रभु भोज को तुच्छ समझने लग गए। कहते यार फिर क्या यार, देखो इतना एक खाना एक साथ मिलकर तो खाना खा रहे हैं, सब तो भोज एक ही साथ ही कर रहे हैं, इसमें जांचने की जरूरत नहीं, तो ये मेज में जांचने की हमें कोई जरूरत नहीं। ऐसी बात होगी जो प्रभु का वचन कहता है। पर परमेश्वर के दास संत पौलुस ने इसके ऊपर खास एक बात बोली, नहीं गंभीर होना है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, गेहूं की रोटी आप ले सकते हैं, ठीक है, और अंगूरों का जूस, यस ठीक है, उसको ले सकते हैं आप, यही इस्तेमाल करें हमें चर्च में, इसके अलावा हम ना करें कुछ। सभी बात को मैं क्या कह रहा हूं, रोटी चाहे अंगूरों का जूस, हम इसके ऊपर ज्यादा गौर नहीं करते। हमारा मकसद सिर्फ यीशु के ऊपर, ये एक प्रतिरूप है, परमेश्वर बताते कि हाँ ऐसा ही है। हम रोटी के अंदर कोई चमत्कार नहीं है, जो रोटी हम खाते उसके अंदर चमत्कार नहीं है, और दाखरस जो पीते उसके अंदर कोई चमत्कार नहीं है, पर एक रीति एक विधि परमेश्वर ठहराई, ऐसा ही प्रभोज करना, इसलिए हम करते हैं। पर हम गंभीर होना है, हमने गंभीर होना, हम बदलना नहीं है। आज हो सकता है आपका कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दबाजी ब्रेड ले आओ, ठीक है, कोई बात नहीं, अंगूर का जूस जो रेडीमेड मिलता है उनको ले आओ, आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तक ठीक है आपके समय तक। आगे क्या होगा, जो आपके एल्डर हैं, हो सकता आपके बच्चे सेवा करने वाले हैं, वो इस महत्व को भूल जाएंगे, कुछ ना कुछ उनके मन में गड़बड़ी आ जाएगा।
इसलिए मैं यही आपसे एक विनती करूंगा, नहीं, हम जैसा हमारा प्रभु का वचन सिखाता है, जिस रोटी को, जिस दाखरस को परमेश्वर कहता है इस्तेमाल करने के लिए, हम वही करें तो अच्छा है, वही करेंगे तो अच्छा है। नहीं तो क्या होगा, आपको मालूम है बीते दिनों में लोगों ने मैंगो जूस हो गया, जो ना मैंगो जूस हो गया, किसी ने लीची, किसी ने फैंटा, किसी ने कोल्ड ड्रिंक, वो प्रभु भोज में दे दिया और लोगों ने पिया भी। वो कहते इसमें कोई बुरी बात नहीं, हमने तो प्रार्थना की, यीशु मसीह महान है, ऐसा लोगों ने किया। उस गंभीरता को वो लोग भूल गए, जो गंभीरता हमारा परमेश्वर हमें बताना चाहता है। इसलिए हमें थोड़ा ध्यान देना है, जिन्हें जैसा प्रभु वचन कहता हम उसके अनुसार ही बने रहें, ताकि हम ना आगे बढ़े ना पीछे हटें, ताकि हम कैसे खुदा कोई बात नहीं, जो वचन आपका कहता हमने वैसा तो किया है। हालेलुया। आज भी मैं कोशिश करता, वो मैं प्रभु धन्यवाद है, एक समय था बीच में मेरे से किसी ने रेडीमेड रोटी का शुरू किया था, तो मुझे वो बात अच्छी लगी, मैंने बंद कर दी थी अपने चर्च में। मैं कहा नहीं यार, हाथ से बनाया हुआ रोटी ठीक है। और मैंने एक और बात बताना चाहता हूं, उसको अंगूर का जूस ही मैंने इस्तेमाल किया। रेडीमेड आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, पर मेरे मन को संतुष्टि नहीं हुई, मैं कहा नहीं ये ठीक नहीं है। तो प्रभु धन्यवाद, मैं अपने चर्च में ऐसा ही करता हूँ, गेहूं की रोटी, और मेरी वाइफ है वो तैयार करते, क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, तो उनके द्वारा ही उन्होंने, सिर्फ उनकी ड्यूटी है, अलग से एक आटा गूंदना, ठीक है, स्पेशल गूंदने के बाद उसको तैयार करना है, और दाखरस को जो है उसको तैयार करना, उसके बाद हम कलीसिया के अंदर उस प्रभोज को करते हैं। हम ऐसा कर रहे हैं, जब से खुदा के वचन ने मेरे ऊपर कृपा की, मुझे गंभीरता पता लगी, इसके ऊपर मैं गंभीर हूं। हालेलुया। यदि आज आप प्रभु भोज के प्रति गंभीर होंगे, तभी कलीसिया भी गंभीर है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे लिखा है, गेहूं के मैदे से क्या हुआ, और खमीर रोटी बनाई गई थी। इसलिए आज हम गेहूं की रोटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उसकी गंभीरता में बनी रहे। हालेलुया। हाँ, यदि कोई इच्छा हो और कोई अच्छी बात यदि आपके मन में होगी, तो जरूर मुझे बाद में बता देना, और कोई और भी अच्छा कोई वचन होगा तो जरूर मुझे बता देना, मैं उस चीज को स्वीकार करूंगा। हालेलुया। तो हम फसह के त्योहार के विषय में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से फसह के त्योहार को इजराइल को मनाना चाहिए था। हालेलुया। एक विधि, एक नियम, एक तरीका खुदा ने दे दिया। इसी तरीके से यदि तुम फसह का त्योहार मनाते हो, तो तुम जीवित रहोगे, और खुदा तुम्हारे बीच में रहेगा, और सदा तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे बच्चों में परमेश्वर की ब्लेसिंग बनी रहेगी। और परमेश्वर ने कहा था इस विधि को अपने बच्चों को भी सिखाना, ताकि उनको पता रहे, तुम्हारे बच्चों को, कि हाँ किस प्रकार परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से लेके आया था। और इजरायली बड़े गंभीर थे, और अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों को भी सिखाया करते थे। यहाँ तक कि उनकी क्लासें होती थी, अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे थे, आराधनालय, सिनागोग ऐसे जगह बन चुकी थी, जहां पे इजरायली लोग अपने बच्चों को, और जो यूथ था उनको टीचिंग दिया करते थे। अगर बाइबल पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह ने जब बाल विवाह किया है, तो आप पढ़ेंगे आराधनालय था और सिनागोग था, ऐसा शब्द है। मंदिर का ज्यादा जिक्र नहीं आया है। मंदिर में ज्यादा हम देखते हैं कहां पे परमेश्वर का जिक्र आता है, जब यीशु मसीह क्रोध हो गया कि इन्होंने मेरे पिता के घर को व्यापार का घर बना दिया है। पर यदि वाद विवाद की बात करते हैं, जहां शास्त्री फरीसी थे वो सिनागोग में थे, वो आराधनालय में थे। वहां पे क्या करते थे, जो वहां पे इजरायली लोग थे, अपने बच्चों को, ठीक है, जवानों को भेजते, जाके वचन सीखो। हालेलुया। यदि आज मैं, अगर ठीक है, अगर आज मैं यूथ मीटिंग के लिए आपको बोल रहा हूं, तो मैंने भी वचन में से सीखा है। अगर वो उस समय अपने बच्चों को, नौजवानों को, ठीक है, उन लोगों को जो वचन को नहीं जानते थे उसे भेजते थे ताकि सीखने के लिए, तो आज हमें भी कुछ ना कुछ अपने चर्च में करने की जरूरत है, ताकि हमारी कलीसिया जागरूक हो सके, ताकि कलीसिया को पता लग सके। हालेलुया। इसलिए यदि आज आप गंभीर हो जाएंगे, आज गंभीर होते हैं, तो मैं विश्वास करता हूं आने वाले समय में, हाँ, आपके लिए स्वर्ग तो खुलेगा ना, फिर तब तो स्वर्ग खुलेगा ना आपके लिए। हाँ, सिर्फ यदि आप यहीं तक सीमित है, हाँ हमने दुष्टात्मा निकाल ली, हाँ भविष्यवाणी कर ली, चंगाई कर ली, ठीक है, ये आपके ऊपर है। पर मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने मन में रखें, नहीं प्रभु, जिस तरह वचन कहता है, शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे, उस पवित्रता की खोज लो जिसमें परमेश्वर पसंद होता है। ये क्या परमेश्वर कहता, उस पवित्रता की खोज में रहिए। ये क्या आपने कभी इसके विषय में सोचा, किस पवित्रता के विषय में परमेश्वर कह रहा है? उस पवित्रता की खोज में रहे जिससे वो प्रसन्न होता है।
अब जब यीशु मसीह में आ गए, सब कुछ आप उसके सारे, फिर भी परमेश्वर की बात बोलता, पवित्रता ही। यदि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देंगे, यदि हम उसके काम को सही ढंग से, सही तरीके से, परमेश्वर ने इजराइल को बोला विधि, नियम और आज्ञा, ये 3 चीजें परमेश्वर ने बोली थी। आज्ञा, नियम और विधि, 3 चीजें। ये 3 चीजें के ऊपर इजराइलियों को परमेश्वर ने कहा इसके ऊपर गौर करना। आज्ञा, विधि और नियम, इनके अनुसार यदि तुम करोगे, तुम और तुम्हारे बच्चे ब्लेस हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज्ञा, विधि या नियम, क्या आपने कभी गौर किया ये क्या है? आज्ञा, विधि और नियम, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। आप इसके ऊपर यदि ध्यान देंगे तो परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर और आ जाएगी। हालेलुया। यदि आप आज्ञा, विधि और नियम के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो क्या करते हैं? आप अपने परमेश्वर को आप पवित्र करते हैं। आप अपने परमेश्वर क्या करते हैं? फिर आप पवित्र करते हैं। सिर्फ आंखों से देखना गलत, या मुंह से बोलना, या हत्या करना, चोरी करना, वो आप पवित्र की बात में नहीं कर रहा, वो अलग चीज है। यहां पे परमेश्वर क्या बोलता है? यदि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर सही तरीके से, सही विधि से, सही ढंग से उसको नहीं अपनाते, नहीं सुनाते हैं, तो प्रभु वचन कहता तुम अपने परमेश्वर को आप पवित्र करते हो। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। मैंने इस चीज को सुना और देखा है। इसलिए जो परमेश्वर नियम, जो परमेश्वर कानून आपको दिए हैं, उसके अनुसार यदि आप करेंगे तभी परमेश्वर की ब्लेसिंग है। मैंने कोशिश की है अपने जीवन में, पहले मेरा एक नियम है, मैं कोशिश करता हूं मैं वही चीज प्रचार करूं जो मुझे आता है। और दूसरी बात, जिसके ऊपर मैं खुद चलता हूं, मैं कभी वो प्रचार नहीं करता जो मैं खुद नहीं चलता। मैं उसको भी रहता हूं, नहीं प्रभु, जब तक मैं नहीं चलूं तब तक मैंने प्रचार नहीं करना। मैं ऐसा कोशिश करता हूं प्रभु, जो चीज मैं चलता हूं या करता हूं, मैं उसी के ऊपर मैंने बोलना, नहीं तो मैंने नहीं बोलना। या तो मैं सीखूंगा अच्छी तरह, जिस दिन चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 5 साल हो जाए, जब तक मैं उसके अनुसार चलूं ना, तब तक मैं बोलने वाला नहीं हूं। यदि मैं विधि, नियम, यदि ऐसे कानून की बात में कर रहा हूं तो इसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं, इसके ऊपर मैं चल भी रहा हूं, इसको मैं बड़ा गंभीर हूं। और मैंने देखा सचमुच परमेश्वर की कृपा हो जाती है। सचमुच फिर आप यीशु मसीह की उन गूढ़ बातों को, उन भेद की बातों को आप समझ पाएंगे। हालेलुया। इसलिए यदि फसह के त्योहार की यदि महत्वता को, यदि उसकी गंभीरता को यदि आप सब सीख जाएंगे, आपको पता लगेगा हाँ फसह का त्योहार इस गंभीरता से लिया जाता है, तब आपको प्रभु भोज की गंभीरता के बारे में भी समझ आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए फसह के त्योहार में शामिल होने के लिए हम देख चुके कैसा कैसी गंभीरता होनी चाहिए, कौन लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ आ रहा है मेरी बातें? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु के लिए ताली बजा सकते हैं। जो मैंने फसह के त्योहार में बताया, सिर्फ मैंने वचन को एक्सप्लेन किया है, मैं इसकी कोई अर्थ, कोई गहराई में नहीं गया। मैं कहा नहीं, उसकी अभी जरूरत नहीं है गहराई में जाने की, उसका अलग मीनिंग बताने के। कई मीनिंग, कई अर्थ निकलते हैं, पर मैंने कोशिश किया जो फसह का त्योहार जो इजराइल को बोला गया, सेम चीजें बताने की कोशिश की है। हालेलुया। इसलिए मैं विश्वास करता हूं आपको ये फसह के विषय में अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें आशीष किया। तो हम एक और वचन को हम देखते हैं। अब हम प्रभु की कुछ बातों के ऊपर ध्यान देंगे।